अल्लाह जो बहुत रहम करने वाला है, उसने शुरू से ही इंसानियत को रास्ता दिखाया है। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा कि हम खुद ही सब कुछ समझ लें। उसने हर कौम में नबी और रसूल भेजे ताकि उन्हें सबसे जरूरी सच सिखा सकें। यह सच बहुत सिंपल था और हमेशा एक जैसा रहा है। सिर्फ एक खुदा, अल्लाह की इबादत करो। यही इस्लाम का कोर मैसेज है, जिसे तौहीद कहते हैं। पहले इंसान और नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यह सेंट्रल बिलीफ कभी नहीं बदला। यह हमारे क्रिएटर के साथ हमारे कनेक्शन की बुनियाद है। सभी नबियों ने अपने लोगों को अल्लाह की मर्जी के आगे झुकने की तालीम दी। नबी नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपने लोगों को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और अपने बुतों को छोड़ने के लिए बुलाया। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त थे, उन्होंने अपने लोगों के बुतों को तोड़ा ताकि उन्हें दिखा सकें कि इन मूर्तियों में कोई पावर नहीं है। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने ताकतवर फिरौन का सामना इस पैगाम के साथ किया कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। नबी ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी पैगाम के साथ आए थे। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि अल्लाह की इबादत करो, जो उनका रब है और तुम्हारा भी रब है। वे सब एक ही मजहब के साथ आए, जो खुदा के आगे झुकना है, यानी इस्लाम। हालांकि जहां एक खुदा में यकीन हमेशा एक जैसा रहा, वहीं कानून और रूल्स कभी कभी अलग होते थे। अल्लाह ने अपनी परफेक्ट विजडम में हर कम्युनिटी को कानूनों का एक सेट दिया, जिसे शरीयत कहते हैं, जो उनके स्पेसिफिक टाइम और जगह के लिए सूटेबल था। नबी आदम अलैहिस्सलाम के परिवार को दिए गए रूल्स सिंपल थे, जो इंसानियत की शुरुआत के लिए ठीक थे। जैसे जैसे सोसाइटीज और कॉम्प्लेक्स होती गईं, कानून भी और डिटेल में होते गए। नबी मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए कानून, मिसाल के तौर पर, उस वक्त बनी इजराइल के लिए बहुत स्पेसिफिक और कॉम्प्रिहेंसिव थे। कानूनों में इन डिफरेंसेस का मतलब यह नहीं था कि मजहब अलग था। इसे ऐसे समझो जैसे कोई डॉक्टर दवा देता है। गोल हमेशा पेशेंट को ठीक करना होता है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन बीमारी के स्टेज के हिसाब से बदल सकता है। उसी तरह अल्लाह सोसाइटीज का अल्टीमेट हीलर है और उसने लोगों की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग रूल्स प्रिस्क्राइब किए। हर नबी ने अपने से पहले वाले नबी के पैगाम की तस्दीक की और उसके बाद आने वाले के लिए रास्ता तैयार किया। यह गाइडेंस की खूबसूरत चेन अल्लाह की लगातार रहमत और अपनी मखलूक के लिए उसके प्यार को दिखाती है, हमेशा उन्हें अपनी तरफ वापस गाइड करती है। हजारों सालों तक अल्लाह ने खास कबीलों और कौमों के लिए नबी भेजे। नबी हूद को कौम ए आद के लिए भेजा गया और नबी सालेह को कौम ए समूद के लिए भेजा गया। नबी ईसा या जीसस को खास तौर पर बनी इजराइल के लिए भेजा गया था। उनका पैगाम उनके लोगों और उनके वक्त के लिए था। लेकिन अल्लाह ने अपनी अल्टीमेट प्लानिंग में जाना कि इंसानियत एक दिन एक ग्लोबल कम्युनिटी बन जाएगी। एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया के हर कोने से लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। इस नए एरा के लिए एक यूनिवर्सल मैसेंजर की जरूरत थी, जिसका पैगाम सभी लोगों के लिए हर वक्त के लिए हो। वह आखिरी मैसेंजर हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ अरबों के लिए या 7वीं सदी के लोगों के लिए नहीं भेजा, उसने उन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान इस सच को साफ साफ बताता है। सूरह सबा में अल्लाह फरमाता है, और हमने आपको सिर्फ तमाम इंसानियत के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। यह कुरान के 34वें चैप्टर की 28वीं आयत है। यह उनके पैगाम को यूनिवर्सल बनाता है, नस्ल, जातीयता और नेशनलिटी की सभी दीवारों को तोड़ता है। उनकी तालीम हर किसी के लिए है, चाहे वे एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका में रहते हों। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में खातम अन नबीयीन यानी नबियों की मुहर भी कहा गया है। सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वह अल्लाह के रसूल और नबियों में से आखिरी हैं। यह कुरान के 33वें चैप्टर की 40वीं आयत है। यह आयत एक साफ डिक्लेरेशन है कि नबूवत की लाइन पूरी हो गई है। उनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। उनकी तालीम अल्लाह की हिदायत का आखिरी और मुकम्मल वर्जन है, जो कयामत के दिन तक चलने वाली है। यह फाइनलिटी मुसलमानों को एक यकीन दिलाती है
और धर्म को नए दावों से बदलने या बिगाड़ने से बचाती है। यह यूनिवर्सल और फाइनल स्टेटस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ा सम्मान है और तमाम इंसानियत के लिए एक बड़ी नेमत है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक साफ रास्ता है जिस पर चलना है, एक परफेक्ट मिसाल है जिसे देखना है, और एक आखिरी पैगाम है जो हम सबको एक खुदा के तहत एक ही इंसानियत के परिवार के रूप में जोड़ता है। हमें अब किसी दूसरे नबी या दूसरी किताब का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस जिंदगी और अगली जिंदगी में कामयाबी के लिए हमें जो हिदायत चाहिए वह हमें आखिरी और सबसे महान पैगंबर के जरिए पहले ही मिल चुकी है। हमें बस उनकी जिंदगी का मुतालबा करना है और उनकी तालीमात पर अमल करना है ताकि हम अल्लाह तक अपना रास्ता ढूंढ सकें। जैसे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, वैसे ही उन्हें नाजिल हुई किताब कुरान अल्लाह की तरफ से आखिरी और मुकम्मल रिवीलेशन है। यह इंसानियत के लिए अल्टीमेट गाइड बुक है। हर प्रॉब्लम के लिए, हर सवाल के लिए और हर सिचुएशन के लिए कुरान रोशनी और डायरेक्शन देता है। यह सिर्फ कहानियों या कानूनों की किताब नहीं है। यह एक जिंदा मोजिजा है, सुकून का जरिया है और हमारे क्रिएटर से हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। अल्लाह खुद इस आखिरी किताब में अपने मजहब के मुकम्मल होने का ऐलान करता है। इसकी परफेक्ट और फाइनल नेचर के बारे में कोई शक नहीं छोड़ता। कुरान की सबसे पावरफुल आयतों में से एक नबी की जिंदगी के आखिर में नाजिल हुई थी। अराफात के दिन उनके आखिरी हज के दौरान अल्लाह ने नाजिल फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मजहब को मुकम्मल कर दिया है, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को मजहब के तौर पर चुन लिया है। यह कुरान के चैप्टर 5 वर्स 3 से है। यह आयत मुकम्मल होने की एक डिवाइन स्टैंप की तरह है। यह हमें बताती है कि इस्लाम का मजहब, जैसा कि कुरान और नबी की तालीमात में है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है और कुछ भी हटाया नहीं जा सकता। यह हिदायत का मुकम्मल पैकेज है जिसकी इंसानियत को हमेशा जरूरत होगी। कुरान खुद को पिछली किताबों पर एक मुहाफिज के तौर पर भी बयान करता है। अल्लाह सूरह अल-माइदा में फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर किताब को सच्चाई के साथ नाजिल किया है जो पिछली किताबों की तस्दीक करती है और उन पर मुहाफिज निगरानी करने वाली है। यह कुरान के चैप्टर 5 वर्स 48 से है। मुहाफिज लफ्ज बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि कुरान पिछली किताबों पर एक प्रोटेक्टर, एक गवाह और एक जज है। यह तोराह और इंजील में मौजूद असली सच्ची तालीमात की तस्दीक करता है, जैसे एक खुदा में यकीन। साथ ही यह उन बदलावों और गलतियों को दुरुस्त करता है जो लोगों ने वक्त के साथ उन किताबों में शामिल कर दी थीं। इसलिए मुसलमान नबी मूसा और नबी ईसा को दी गई असली रिवीलेशंस में यकीन रखते हैं, लेकिन वे कुरान को उस हिदायत के फाइनल और सबसे अपडेटेड वर्जन के तौर पर फॉलो करते हैं। कुरान अनोखा है क्योंकि अल्लाह ने इसे किसी भी बदलाव या करप्शन से बचाने का वादा किया है। वह फरमाता है, बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम ही इसके मुहाफिज हैं। यह कुरान के चैप्टर 15 वर्स 9 से है। 1400 साल से भी ज्यादा वक्त से कुरान बिल्कुल वैसा ही रहा है जैसा कि इसे नाजिल किया गया था, लफ्ज अब लफ्ज। ये मोजिजाती हिफाजत यह यकीनी बनाती है कि हमें हमेशा अल्लाह के पाक अनचेंज्ड कलाम तक पहुंच हासिल रहे, जो कयामत तक सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। इस्लाम में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई नई रिवीलेशन आती है तो वो पिछली रिवीलेशन को सुपरसीड या कैंसिल कर देती है। इसे अब्रोगेशन या नसख कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पिछले कानून गलत थे, वो असल में अपने वक्त और अपने लोगों के लिए परफेक्ट थे, लेकिन अल्लाह ने अपनी इन्फिनिट विजडम में अपनी हिदायत को अपडेट किया जैसे जैसे इंसानियत मैच्योर हुई। इसे ऐसे समझो जैसे स्कूल का करिकुलम होता है। फर्स्ट ग्रेड की किताबें फर्स्ट ग्रेडर के लिए परफेक्ट होती हैं, लेकिन जब स्टूडेंट 10th ग्रेड में जाता है तो उसे किताबों का एक नया ज्यादा एडवांस्ड सेट चाहिए होता है। पुरानी किताबें गलत नहीं हैं, वो बस अब इनफ नहीं हैं। कुरान और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरिया
तमाम इंसानियत के लिए फाइनल और सबसे एडवांस्ड करिकुलम को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए जो कानून पहले के नबियों को नाजिल हुए थे, जैसे कि बनी इजराइल को दिए गए खास डाइटरी लॉज या लीगल कोड्स, उन्हें इस्लाम के फाइनल कानून ने अब्रोगेट कर दिया है। एक खुदा में कोर बिलीफ वही रहता है, लेकिन इबादत और रोजमर्रा की जिंदगी के खास रूल्स अब उन पर बेस्ड हैं जो अल्लाह ने कुरान में नाजिल किए और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सिखाए। यह अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, क्योंकि फाइनल शरिया सभी लोगों के लिए हर वक्त में यूनिवर्सल और प्रैक्टिकल होने के लिए डिजाइन की गई है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन कि पिछली किताबें आज क्यों नहीं फॉलो की जाती, वो इस्लामिक बिलीफ है कि उन्हें उनके ओरिजिनल फॉर्म में पूरी तरह से महफूज नहीं रखा गया है। सदियों से इन टेक्स्ट्स का तर्जुमा किया गया, एडिट किया गया और इंसानी हाथों से बदला गया। कुछ हिस्से खो गए और कुछ हिस्से जोड़े गए। यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसे कई मजहबी स्कॉलर्स मानते हैं, यहां तक कि इस्लाम के बाहर के भी। इन बदलावों की वजह से, जिन्हें अरबी में तहरीफ कहते हैं, ये किताबें अब खुदा का पाक ओरिजिनल कलाम नहीं हैं। उनमें डिवाइन ट्रुथ और इंसानी गलती का मिक्सचर है, जो उन्हें हिदायत के एक अकेले सोर्स के तौर पर अनरिलायबल बनाता है। इसके उलट अल्लाह ने कुरान को खुद महफूज रखने का वादा किया और उसने वो वादा पूरा किया है। इसलिए कुरान ही एकमात्र ऐसी होली बुक है जो आज अपने ओरिजिनल, कंप्लीट और अनचेंज्ड फॉर्म में मौजूद है। यह पिछली किताबों में हुए बदलावों को दुरुस्त करता है और सच्चाई को उसकी फाइनल, साफ सुथरी प्योरिटी में पेश करता है। इसी वजह से जब फाइनल रिवीलेशन आ चुकी हो, तो पिछली किताबों के कानूनों को फॉलो करना ऐसा होगा जैसे एक पुराना फटा हुआ नक्शा लेकर रास्ता ढूंढना, जब एक बिल्कुल नया एक्यूरेट जीपीएस मिल गया हो। जब परफेक्ट और महफूज चीज अवेलेबल हो, तो अब्रोगेटेड और बदली हुई चीजों से चिपके रहना समझदारी नहीं है। आखिरी नबी के आने और आखिरी किताब के नाजिल होने के साथ अल्लाह ने साफ कर दिया है कि अब कौन सा रास्ता उसे कबूल है। पैगाम पुख्ता और साफ है। अपने मजहब को मुकम्मल करने और उसे इस्लाम का नाम देने के बाद अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन को चाहेगा तो वह उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और वह आखिरता में घाटा उठाने वालों में से होगा। यह कुरान के चैप्टर 3 वर्स 85 से है। यह आयत ये बताती है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई आखिरी हिदायत के मुताबिक अल्लाह के आगे झुकना ही कामयाबी और आखिरत में निजात पाने का एकमात्र रास्ता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे मजहब के लोगों के अच्छे काम अल्लाह पूरी तरह से इग्नोर कर देगा। अल्लाह सबसे इंसाफ करने वाला और सबसे रहम करने वाला है, और वह हर दिल का हाल जानता है। हालांकि यह आयत सच साफ होने के बाद के रूल को क्लियर करती है। एक बार जब इस्लाम का आखिरी पैगाम किसी शख्स तक पहुंच जाता है, तो उसे ठुकराना और किसी और रास्ते को चुनना अल्लाह की मुकम्मल नेमत को ठुकराना है। यह कुछ ऐसा है जैसे एक बादशाह कई खत भेजता है, हर खत पिछले वाले को अपडेट करता है और फिर एक आखिरी सील किया हुआ फरमान भेजता है। आखिरी फरमान मिलने के बाद पुराने खत को फॉलो करना नाफरमानी होगी। इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है जो 1400 साल पहले शुरू हुआ था, बल्कि यह उस एक सच्चे मजहब की तकमील है जो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हमेशा से मौजूद रहा है। इस्लाम का नाम ही अल्लाह के आगे झुकना है। हर नबी मुसलमान था क्योंकि उन्होंने अल्लाह के आगे सर झुकाया था, और उन्होंने अपने लोगों को भी ऐसा करने के लिए बुलाया था। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान में मुसलमान कहा गया है। नबी ईसा अलैहिस्सलाम को अपने शागिर्दों से पूछते हुए बयान किया गया है, अल्लाह के लिए मेरे मददगार कौन हैं? और उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह के मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और गवाह रहो कि हम अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले मुसलमान हैं। यह कुरान के चैप्टर 3 वर्स 52 से है। इसलिए आज इस्लाम कबूल करना इब्राहिम या मूसा या ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा को छोड़ना नहीं है। यह असल में इन सभी महान नबियों के पाक असली ईमान की तरफ लौटना है। यह उनके पैगाम के आखिरी और मुकम्मल वर्जन को कबूल करना है, जैसा कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया।
यह अल्लाह की मर्जी के आगे झुकने का अल्टीमेट अमल है। इस्लाम चुनकर एक शख्स खुद को उस एक और एकमात्र रास्ते से जोड़ रहा है जिसे अल्लाह ने इंसानियत के लिए चुना है, यह यकीनी बनाते हुए कि वह उस दिन घाटा उठाने वालों में से न हो जब हम सबको उसी की तरफ लौटना है। क्योंकि इस्लाम कामयाबी का आखिरी रास्ता है, मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो इसके खूबसूरत पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करें। हालांकि ये शेयरिंग, जिसे दावा कहते हैं, बेहतरीन तरीके से की जानी चाहिए। कुरान हमें लोगों को सच की तरफ बुलाने का परफेक्ट तरीका बताता है। अल्लाह फरमाता है, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे बहस भी ऐसे तरीके से करो जो सबसे अच्छा हो। ये कुरान के चैप्टर 16 वर्स 125 से है। ये आयत हमें सिखाती है कि हमारा तरीका हिकमत, मेहरबानी और अच्छी बात पर बेस्ड होना चाहिए, जबरदस्ती या गुस्सा नहीं। मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं है। हिकमत का मतलब है ये समझना कि आप किससे बात कर रहे हैं और पैगाम को ऐसे तरीके से पेश करना कि वो उसे समझ सकें और उससे रिलेट कर सकें। ये दीवारें बनाने के बजाय पुल बनाने जैसा है। अच्छी नसीहत का मतलब है इस्लाम को नरमी और साफ तरीके से समझाना, अल्लाह की रहमत, प्यार और हिदायत के कोर पैगाम पर फोकस करना। हमें इस्लाम की खुशखबरी को मुस्कुराहट और गर्मजोशी से भरे दिल के साथ शेयर करना चाहिए। हमारा किरदार सबसे बड़ी दावत होना चाहिए। जब लोग मुसलमानों को ईमानदार, दयालु और इंसाफ पसंद देखते हैं तो उनके दिल खुद ब खुद उस दीन को सुनने के लिए खुल जाते हैं जो ऐसे खूबसूरत बर्ताव को इंस्पायर करता है। बेहतरीन तरीके से बहस करने का मतलब है कि अगर हम किसी डिस्कशन या डिबेट में शामिल होते हैं तो वो इज्जत और अच्छे मैनर्स के साथ होना चाहिए। मकसद बहस जीतना नहीं, बल्कि सच को साफ करना और शख्स को सोचने और गौर करने के लिए दावत देना है। हमें उनके सवालों और चिंताओं को सब्र से सुनना चाहिए और कुरान और सुन्नत से इल्म और सबूत के साथ जवाब देना चाहिए। हमें कभी भी दूसरे लोगों के अकीदों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या अपनी बात में बदतमीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ लोगों को दूर करता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बेहतरीन मिसाल थे। उन्होंने अपने शानदार किरदार और हमदर्दी से दिल जीते। आखिर में हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। हमारा काम सिर्फ पैगाम को साफ और खूबसूरती से पहुंचाना है। कोई इसे कबूल करता है या नहीं, ये अल्लाह के हाथ में है। हमें कभी मायूस या घमंडी नहीं होना चाहिए। हमारी ड्यूटी है कि सच का बीज ईमानदारी से बोएं और फिर उस शख्स के लिए दुआ करें। दूसरों को दावत देने के इस डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हम न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, बल्कि इस्लाम की सच्ची अमन पसंद फितरत को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने की तरफ काम कर सकते हैं जहां हर किसी को इस जिंदगी और आखिरत में सच्ची कामयाबी का रास्ता